तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नरसिंह साधना आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, तो आज नरसिंह साधना के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे इसको करना है। और इसके साथ में हमने लिखा है कि आपका हर कहा मानेंगे बच्चा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? हर कहा। हर कहा इसलिए क्योंकि माता और पिता पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जो किसी भी सूरत में अपनी संतान का बुरा चाहेंगे ही नहीं। नहीं तो हम ये भी लिख सकते थे कि आपका हर अच्छा कहा मानेंगे बच्चा, या आपका कोई सेलेक्टिव कहा मानेंगे बच्चा, या आपकी पढ़ाई की बात मानेंगे बच्चा। नहीं, हमने जानबूझ करके यहां पर लिखा है कि आपका हर कहा मानेंगे बच्चा, और जरूरी भी है। साथियों, बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के कमेंट्स आए थे जिसमें माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार, और खास तौर पर अब जब से टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, ये हर एक बच्चे के पैदा होते ही उसके हाथ में एक मोबाइल फोन एक खिलौने के तौर पर पकड़ा दिया जाता है, ताकि माता और पिता अपना अपना काम कर सकें। उनके लिए सबसे आसान यही है। नहीं तो एक बच्चे को वक्त देने के लिए या तो पिता का होना जरूरी है, या माता का होना चाहिए, या किसी ना किसी परिवार के सदस्य का होना चाहिए। अब उन्होंने परिवार के सदस्य की बजाय जो मोबाइल है उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी है, और इसी का दुष्परिणाम हुआ है कि पढ़ाई से जो बच्चे हैं वो विमुख हो गए हैं, खेल के मैदानों से विमुख हो गए हैं, और गलत संगत में वो पड़ गए हैं। ऐसा ही एक कमेंट आया था, तब मुझे लगा कि मुझे इस विलक्षण नर्सिंग साधना के बारे में हर माता पिता को जानकारी जरूर देनी चाहिए, ताकि बच्चे को सुसंस्कारित बनाया जा सके। एक मैं चाहूंगा कि आप दृष्टिपात इस कमेंट पर करें। इन्होंने लिखा है कि सर, बच्चे कहना माने, थोड़ा माँ बाप की सुने। इन्होंने, देखिए, थोड़ा शब्द पर आप थी, वो बहुत ज्यादा आशा नहीं कर रहे। वो कह रहे कि ठीक है, पर थोड़ा तो माँ बाप की भी सुने। ऐसा कोई उपाय बताइए प्लीज। पढ़ते भी नहीं हैं और अपशब्द भी बोलते हैं। पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे हैं, माता पिता को अपशब्द बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। बताइए आप। दोस्तों के साथ घूमना, यहां पर ये जो गलत संगत है, ऐसे दोस्तों की चर्चा है। तो दोस्तों के साथ घूमना, या फिर पैसे वाले गेम खेलना। आजकल कई प्रकार के गेम हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और माता पिता पैसा जुटाते हैं घर के लिए, खान पान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। यदि वो व्यर्थ के बड़े और महंगे गेम खेलने के लिए होगा, तो कौन माता पिता, खास तौर पर कौन लोअर मिडिल क्लास के माता पिता इसको अलाउ करेंगे? बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और आगे देखिए, और नशा भी चालू हो गया है सर। बच्चों ने जो है वो अलग अलग प्रकार के नशे करने भी शुरू कर दिए हैं। प्लीज उपाय बताइए। मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूं, और ऐसे हर माता पिता की पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि हम स्वयं भी कहीं ना कहीं इस रोल में हैं, इसी भूमिका में हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले एक बार हम कुंडली पर दृष्टिपात कर लें, और फिर हम आएंगे नरसिंह साधना पर, जिसमें कि ये सारे के सारे जो दुष्परिणाम हैं, जिसको इस कमेंट में हमने शामिल किया है, देखा है, इनकी पीड़ा सुनी है, वो एक एक करके सभी इस साधना के माध्यम से जो अवगुण है वो सगुणों में जरूर बदल जाएंगे। तो साथियों, जब भी पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक की जन्म पत्रिका में ही सही, यदि पंचम भाव का लॉर्ड जो पंचमेश होता है, वो यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, या फिर इन छठे, आठवें या 12वें त्रिक हाउस का जो लॉर्ड है वो पंचम भाव में आकर के बैठ जाए, ऐसी स्थिति होती है, तो इस प्रकार की ही उद्दंड संतान जो है वो उस कपल को, उस दंपत्ति को प्राप्त होती है। अब हो गई, क्या करें?
माताएं अक्सर भारत में कहती हैं कि पैदा होते ही तेरा मैंने गला क्यों नहीं घोंट दिया, गुस्से में कहती है, कहना पड़ता है। तो ये हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चा जो है हमारी सेवा ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाए, संस्कारी तो बन जाए। तो ये हर एक ऐसे माता पिता के लिए ये साधना है जो कि अपने बच्चों से पीड़ित है, शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। शत्रुवत इसलिए व्यवहार कर रहे हैं वो बच्चे कि जैसे पिता का दायित्व है कमाई करके घर पे पोषण करना, माँ का दायित्व है घर की देखरेख करना, वैसे बच्चे का भी दायित्व है कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में अच्छे से परफॉर्म करना। यदि वो अपना दायित्व नहीं निभा रहा है तो वो माता पिता का शत्रु हो ही गया। पढ़ाई वो कर नहीं रहा है, सम्मान करना तो दूर, अभी हमने कमेंट में पढ़ा कि अपशब्द कह रहे हैं वो माता पिता को। संगत ऐसी है कि नशे की तरफ बढ़ गए हैं। तो साथियों, जो साधारण और सामान्य पूजन सामग्री है वो मैं ये समझ करके चलता हूं, जैसे कुमकुम, दिया, अक्षत, पुष्प, वो सब आपके पास में होंगे ही। तो इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी नर सिंह यंत्र की, जो कि प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त होना चाहिए। और इसके अलावा एक अभिमंत्रित दिव्य माला की आपको आवश्यकता पड़नी है। किसी भी साधना में यंत्र की और माला की प्रायः बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यंत्र को आप स्थापित कर दीजिए किसी बाजोट पर, और आपको पश्चिम या फिर उत्तर मुखी होकर के संध्या काल में इस मंत्र का जाप करना है। और मंत्र का जो जाप है वो करते समय यदि आप श्वेत वस्त्र, सफेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। सोमवार से आपको इसको प्रारंभ करना है और रोजाना 11 माला आपको इस मंत्र की जाप करनी है और लगातार 11 दिनों तक करनी है। 11 मालाएं नित्य, लगातार 11 दिनों तक। मंत्र पर हम दृष्टिपात करते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है साथियों, ओम नरसिंहाय बाल दोष निवारणाय फट स्वाहा। यदि आपके सारे के सारे बच्चे सब कुसंस्कारी हैं, सभी से आप परेशान हैं, तब तो आप इस मंत्र को एज इट इज जाप करोगे। बाल दोष यहां पर लिखा हुआ है, बाल दोष ही आप पढ़ोगे। लेकिन किसी एक संतान से यदि आप पीड़ित हैं तो बाल जो शब्द है उसके स्थान पर आपको उस बालक का नाम लेना है। जैसे कि रमेश है तो रमेश दोष, महेश है तो महेश दोष। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जो है वो जाप करना है। 11 दिनों में आप चमत्कार घटित होते हुए देखेंगे। आप स्वयं कमेंट के माध्यम से हमें बतलाएंगे कि मैंने जिसको सोच लिया था कि अब ये बालक गलत रास्ते पर चल पड़ा है और अब इसका लौट करके आना असंभव है, वो भी लौट करके आएगा, संस्कारवान बनेगा और माता पिता को वो साबित करके जरूर बताएगा। तो साथियों, अग्रिम शुभकामनाएं आपको इस साधना की सफलता के लिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।